चलो फिर अब कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें हम मेनली 3 प्रकार के कनेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, पहला होता है कॉमन बेस। ठीक, ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं एक एक को अच्छे से बताऊंगा और इनका करेक्टरिस्टिक भी बताऊंगा। ठीक है, इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आपने अपने दिमाग में वैसी फिगर बनाना है कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। समझ समझ के पढ़ोगे तो याद रहेगा अच्छे से। ठीक है, रटना नहीं है कि इसमें ऐसा हो रहा है, अल्फा इजिकल टू इतना फॉर्मूला नहीं। आप अगर समझ के देखोगे ना या समझ के याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहता है और सही भी होता है। ठीक, आप रिलेट करते हुए आगे आगे टॉपिक बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक, दूसरा क्या है आपका दूसरा है आपका कॉमन कलेक्टर या सॉरी कॉमन एमीटर। ठीक हो गया, कॉमन एमीटर कनेक्शन। तीसरा क्या आपका कॉमन आपका क्या होगा, कलेक्टर कनेक्शन। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है, अब कॉमन बेस कनेक्शन हो सा कैसे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, तो ये आपका क्या है, एमीटर। ठीक है, ये आपका है कलेक्टर, ये आपका सॉरी ये बेस है, ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, ये आपका एन, ये पी, ये एन। ठीक है, तो ये जोड़ना आपने फॉरवर्ड वाइज से, ये इसमें और ये आपका। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा, लोड। ठीक है, अच्छा यहाँ से सॉरी यहाँ इनपुट, यहाँ से आप इनपुट दोगे। ठीक, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा आउटपुट। ठीक, तो ये कनेक्शन है आपका कॉमन बेस का। कॉमन बेस क्यों कह रहा हूँ, देखो जो आपका बेस है ना वो किससे जुड़ा है, एमीटर से भी जुड़ा है इस साइड से, और यहाँ कलेक्टर से भी जुड़ा है। तो बेस क्या दोनों में कॉमन है, इसलिए इस कनेक्शन नाम क्या कहते हैं, कॉमन बेस। ठीक है, अब देखो हमने ट्रांजिस्टर की वर्किंग जब पढ़ी थी तो मैंने आपको एक रिलेशन कराया था। ठीक, कि आई बराबर जो एमीटर का करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देख चुका है। ठीक है, अब देखो जो आपका सर्किट है इसको समझो अच्छे से। ये आपका कॉमन बेस एक कनेक्शन है। ठीक है, ये एन है, ये पी है, और ये आपका ये भी एन है, तो कलेक्टर हो गया। ठीक, अब देखो करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे ना, तो करंट ये हो गया आपका आई ई। ठीक, ये आई हो गया। ठीक हो गया, ये आपका आई बी हो गया। ठीक, ये आपका आई सी हो गया। ठीक है, ये 3 करंट है आपके, आई ई, आई बी, आई सी। ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव सिरा है ना। ठीक है, तो ये एमीटर है, ये बेस है, इन दोनों के बीच का क्या है, ये वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बी ई। अब आप बोलोगे कि ई बी क्यों लिखा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव सिरा किसकी साइड है, बेस की साइड है ना, ई की साइड क्या है, नेगेटिव है, बेस की साइड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिरा जहां होता है उसको आगे लिखा जाता है। ये लिखने का एक वो है तरीका। ठीक है, वी वी बी। ठीक है, वी बी ई वोल्टेज को इसको डिनोट करेंगे। वैसे यहाँ पर आओ फिर अब। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, देखो पॉजिटिव साइड किसकी साइड है, कलेक्टर के, और ये वोल्टेज किसकी से बीच में है, बेस और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा आपका, इसको लिखूंगा मैं वी सी बी। ठीक है, सी क्यों लिखा, पॉजिटिव सिरा किसकी ओर है, सी की ओर है, तो ये हो गया आपका वी सी बी। ठीक हो गया। अब देखो, अब इसमें एक पॉइंट होता है कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, जितना आपके जरूरत है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जितना डीप नहीं ले जा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि बीटेक उस एमटेक वाले कोर्स में। ठीक है, मैं बस आपको उतना ही जितना आपको जरूरी है समझना, जितने में आपको आपका क्लियर हो जाए पॉइंट्स। ठीक है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसे कहते हैं विद्युत प्रवर्धक कारक।
अब ये होता क्या है, ठीक है। अगर मैं कॉमन बेस की बात करूं तो ये विद्युत प्रवर्धक कारक किसे डिनोट करते हैं, अल्फा, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक, अल्फा होता है जितना आपने एमीटर करंट दिया ना, और जितना आपका कलेक्टर करंट में पहुंचा, ठीक है। यहां से इनपुट दिया तो जितना आपका एमीटर करंट है, ठीक, यहां से एमीटर करंट गया होगा और जितना आपके कलेक्टर में पहुंचेगा, ठीक है, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, आपका अल्फा, ठीक है। समझ में आया। देखो अगर मैं कॉमन बेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कॉमन बेस की बात कर रहा हूं तो जो आपका विद्युत प्रवर्धक कारक होता है वो क्या होता है, जितना आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या है यहाँ पर एमीटर करंट है, ठीक है, और आउटपुट क्या है आपका यहाँ पर कलेक्टर करंट है। तो जितना आपको आउटपुट मिला है, आउटपुट क्या मिला है, आईसी मिला है, तो जितना आपको आउटपुट करंट मिला है उसका और जितना आपने इनपुट करंट दिया है उसका रेशियो क्या कहलाता है, आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है जितना करंट आप दोगे उतना ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में बेस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जितना आपको आउटपुट मिला है और जितना आपने इनपुट दिया है इसका रेशियो, ठीक है। तो कॉमन बेस में अल्फा बराबर क्या आएगा, आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। क्या होगा, आई अल्फा बराबर आई सी बट्टे आई ई, ठीक। ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। जितना आपको आउटपुट मिला, जितना आपने इनपुट दिया, उसका रेशियो क्या कहलाता है, आपका अल्फा या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो आईसी बराबर क्या है फिर यहां पर से, अल्फा आई ई आया ना, ठीक। मैं इसको यहां भेज दिया तो इनपुट के करा जो इनपुट दिया ना उसके कारण कौन सा करंट आएगा, अल्फा आई ई, ठीक है। तो ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये लगभग 0.95 से लेकर 0.98 के बीच होती है, लगभग अप्रोक्स एक मान लो, ठीक है, यूनिटी होती है, एक होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.95 से 0.9 की वेरी करती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो पॉइंट अल्फा का मान क्या होता है, 0.95 से लेकर 0.98 के बीच वेरी करता है, अप्रोक्स 1 कह सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 1 यूनिटी, ठीक है। तो आपका कलेक्टर करंट जो है वो क्या हो गया, अल्फा आई, ठीक है। तो जो आपने इनपुट दिया उसके कारण क्या हुआ, आपका अल्फा आई करंट फ्लो किया, ठीक है। मतलब ये अल्फा आई कलेक्टर करंट मिला आपको किसके कारण, जब आपने इनपुट दिया। लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम इसको रिवर्स बाइस देते हैं ना, तो यहाँ पर एक करंट और फ्लो होता है, कौन सा, लीकेज करंट। देखो यहाँ पर जब हमने रिवर्स बाइस दिया तो यहाँ पर से मेजोरिटी कैरियर वाले तो जाएंगे नहीं, ठीक है। रिवर्स बाइस देने पर क्या होगा, देखो ये जो एन है ना, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लेकिन होल तो होंगे ही एक दो, भले ही कम होंगे लेकिन होंगे। तो ये होल क्या करते हैं, इस पॉजिटिव सीरीज के कारण फ्लो करने लगते हैं। इन होल को क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो ये फ्लो करते हैं, उसके कारण से करंट फ्लो होता है जिसे कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट। और उसको डिनोट किससे करते हैं, आई सी बी यू, ठीक है। तो एक करंट कलेक्टर में कौन सा करंट आएगा, एक जो इनपुट की थोड़ा आया हुआ है, ये जो हमने इनपुट दिया तो ये करंट आया। अब एक ये लीकेज करंट भी है, ठीक है। तो कलेक्टर में दो करंट होंगे आपके, एक तो जो इनपुट के कारण आया, एक जो लीकेज के कारण आया। तो मैं आईसी बराबर लिखूंगा, एक ये करंट और एक ये करंट, दो करंट होंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले, एक ये और एक ये, आपको कॉमन बेस कनेक्शन से याद रखना है, ठीक है, समझ ना आपको, ठीक है। तो ये करंट आपके इनपुट के कारण और ये करंट आपका लीकेज करंट कहलाता है, ठीक है, कॉमन बेस, ठीक है। कॉमन बेस ओपन, ओपन इसलिए कह रहे हैं ना, ये करंट तब फ्लो होगा ये जब ओपन होगा, मतलब इधर का अगर नहीं भी दोगे आप सप्लाई तो ये करंट फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। ये तो तब मिलेगा आपको जब आप इनपुट दोगे कुछ ना कुछ, ये तब मिलेगा जब आप इनपुट नहीं भी दोगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसे कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है। तो इसलिए जब आप इनपुट दोगे तो आपको दो करंट मिलेंगे, कहां पर, कलेक्टर में, एक तो जो आपने इनपुट दिया है, ठीक, और एक आपका लीकेज करंट, ठीक है। तो आई सी इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीकेज करंट या फिर इक्वेशन, ठीक है, कलेक्टर करंट ये हो गया, और अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट, दोनों साथ साथ ही देख लेंगे हम। एक बार पहले इनपुट देखते हैं, तो मुझे क्या चाहिए, पहले ट्रांजिस्टर चाहिए, ठीक है।
ठीक, आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, कैसे बनाओ। यहाँ से इनपुट दिया है, ये आपका बैटरी था, वही है, ठीक है, जो इससे पहले बनाया था सेम वही है, बस मैंने अभी सिंबल यूज कर लिया, उसमें क्या आया था डायग्राम ही ले लिया था, अभी मैंने उसका सिंबल यूज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह कम घेरेगा, जगह कम था यहाँ पर तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये आई जार था, ये हमने देखा था वहाँ, ये आपका क्या था, आपका IC, ये था आपका IB, ये था आपका IC, ये क्या था, यहाँ पर जो आउटपुट कितना था या फिर जो वोल्टेज कितना था आपका, वोल्टेज था आपका ये VCB, और ये वोल्टेज था आपका VBE। चलो फिर अब देखो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं मैं अगर, ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करता हूं तो अगर आपके कॉमन बेस कनेक्शन है तो उसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाला जाता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपने जो आउटपुट का जो वोल्टेज है VCB को क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट, मतलब इसको चेंज नहीं होने देना आपने, ठीक है, इसको रखना है कांस्टेंट, पहले पॉइंट, ठीक है। और आपने ग्राफ खींचना है किस किस के बीच में, देखो इनपुट कहां पर है, ये इनपुट है आपका ना, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो यहां पर क्या है IE और VB, तो इन दोनों के बीच में आपने क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चलो फिर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है VBE, ठीक है, और ये आपका IE, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये तो आपका कांस्टेंट मान लिया मैंने, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, इसको VCB को आपने कांस्टेंट रख लिया। अब देखो ये क्या होता है आपका, फॉरवर्ड बाइस होता है ना, होता है, तो ये एक सिंपल डायोड की तरह काम करता है, ठीक है, जो आपका आगे वाला जंक्शन होगा, ठीक है, चलो बना ही लेते हैं, यहाँ पर ये था ना आपका, ये आपका क्या था, NPN ट्रांजिस्टर था, तो ये क्या है, एक NP डायोड ही तो है, मैं अभी इस पीछे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आगे वाले की बात। तो ये क्या है, NP जंक्शन है ना, एक NP जंक्शन मतलब एक डायोड है, तो आगे वाला हिस्सा आपका सिंपल किसकी तरह काम करता है, एक डायोड की तरह, ठीक है। जब इस वाले हिस्से को आपने हटा दिया है या फिर कांस्टेंट रख दिया है, तो ये वाला हिस्सा किसकी तरह काम करेगा, एक डायोड की तरह। और डायोड का कौन सा कंडीशन, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, स्टार्टिंग में करंट जो होता है आपका 0 रहता है, 0 धीरे, लेकिन एक पॉइंट आप पर आता है जहां पर आपका वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाने पर, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, आपने वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, इसको बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ाते गए, लेकिन आपका करंट फ्लो नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बैरियर वोल्टेज होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर बाद में जब ये वोल्टेज जो VB है किसके लगभग पहुंच गया, इस बैरियर वोल्टेज से ऊपर चले गया, तो उसमें आपका फिर एमिटर करंट एकदम से बढ़ने लग जाता है। स्टार्टिंग में जो बैरियर वोल्टेज होता है इस पॉइंट पर, वो क्या करता है, इसका विरोध करता है। देखो इस पॉइंट पे ना, यहाँ वाले पे क्या होता है, एक बैरियर वोल्टेज होता है आगे वाले पे, ठीक है, यहाँ पे, तो वो जो आप अप्लाई करोगे वोल्टेज उसका विरोध करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक, जहां पर आपका बाहर से जो आप अप्लाई वोल्टेज करोगे वो अंदर वाले वोल्टेज को निष्क्रिय कर देगा। तो उस पॉइंट पर आपके आने के बाद आपका वोल्टेज एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम डायोड की तरह ग्राफ हो गया, ठीक है। तो जो ये वाला वोल्टेज होता है जहां पर जो एकदम इंक्रीज किया, इसको कहते हैं आपका नी वोल्टेज, ठीक है, नी वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जहां पर से आपका डायोड की तरह सेम डायोड ही है, ठीक है। देखो डायोड भी सेम ऐसी ग्राफ होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है करंट, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ चलते रहना बोलता है, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका करंट नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपका उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज। तो उस वोल्टेज से फिर आपका करंट है वो एकदम से इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है, फिर आपका करंट एकदम से इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो V है, ठीक है, जो V है उसको मैंने यहाँ पर कांस्टेंट माना है, कुछ भी मान लो, ठीक है, मैंने मान लो कि यहाँ पर मान रखा है आपका 1 वोल्ट, या फिर चलो 1 वोल्ट ही मान लो, 1 वोल्ट कांस्टेंट मानता है, उसको चेंज नहीं होने दिया, मतलब मैं इसको बढ़ाते गया तो इसको 1 वोल्ट ही रहने दिया है, ठीक है, पूरे जब तक मैं वैल्यू लेते गया, तो ऐसे आपका करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, 1 वोल्ट मान के, कांस्टेंट मान के आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब क्या होगा, देखो मैंने इसको बढ़ा दिया, जो VCB है इसको क्या कर दिया, इसको मैंने 5 वोल्ट कर दिया, ठीक है। जो V था उसको मैंने क्या कर दिया, VCB था जो ना, VCB था ये, इसको मैंने 5 वोल्ट कर दिया। तो क्या होगा, देखो
अब ध्यान से, अब वही आया जो मैंने आपको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ाया था, ठीक है, उसकी बारी आई अब समझने की। ठीक है, देखो क्या होगा, ये आपका है एमीटर, ये है आपका बेस, ये आपका कलेक्टर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है, रुको पहले फिगर बना लेते हैं। इस वोल्टेज को ना, ये कौन सा वोल्टेज है, वीसीबी को बढ़ा दिया मैंने। तो इसके बढ़ाने से क्या होगा, यहां पर का जो लेयर है ना, जो डिप्लीशन लेयर, वो क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने अभी आपको बताया मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट किसे कहते हैं। तो ये लेयर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस लेयर के बढ़ने से बेस में जो आपके क्या होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो अब जुड़ेंगे नहीं आपस में। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अब जगह कम हो गया ना। ठीक है, अब जगह कम हो गया है। ठीक, तो देखो यहां पर जो जगह था बेस में, वो जगह कम हो गया है। अब जो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वो इनके साथ कंबाइन नहीं होगा, वो सीधे कहां चले जाएगा, कलेक्टर के पास चले जाएगा। ठीक है, देखो जो एमीटर है, ठीक, जो एमीटर करंट है, ठीक, वो यहां पर क्या नहीं होगा, रिकम्बाइन नहीं होगा। मतलब एमीटर से जो मान लो ये क्या था, एनपीएन था ना, तो यहां से क्या आने थे, इलेक्ट्रॉन आने थे कहाँ, इधर, और कुछ बेस में आपने कंबाइन होने थे। लेकिन बेस का एरिया क्या हो गया, अब कम हो गया अर्ली इफेक्ट के कारण। तो जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ क्या नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे होलो के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन सीधे कहां चले जाएंगे, एन की ओर चले जाएंगे, जिससे आपका कलेक्टर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन अगर कंबाइन नहीं होंगे तो बेस करंट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ठीक, बेस करंट घट जाएगा। तो बेस करंट घट गया तो ये जो आपका एमीटर करंट है वो सीधे कहां चले जाएगा, इधर कलेक्टर की ओर, जिससे आपका कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, कलेक्टर करंट के बढ़ने से आपका एमीटर करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, आईसी प्लस आईबी। क्या बढ़ रहा है, आईसी बढ़ जा रहा है। ठीक, आईसी बढ़ गया तो एमीटर करंट बढ़ जाएगा आपका। ठीक, अगर एमीटर करंट बढ़ गया तो जो ये वोल्टेज ब्रेकडाउन हो रहा है, जो नी वोल्टेज है, ये पहले हो जाएगा। मतलब जो ब्रेकडाउन हो रहा था ना, वो कम वोल्टेज में ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एमीटर का मान बढ़ गया है, तो ये जो वोल्टेज अब यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा था, ये पहले हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पहले। ठीक, जब आपने वोल्टेज को बढ़ाया, तो वीसीबी कितना मान लेता हूं, 5 वोल्ट। ऐसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, कौन सा वाला, ये वाला वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो ये जो ब्रेकडाउन है पहले पहले होते रहेगा। मतलब ठीक है, ऐसा करके आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ये जो ब्रेकडाउन होगा पहले हो जाएगा। ठीक है, जो नी वोल्टेज आपको पहले ही मिलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हो 10 वोल्ट, वीसीबी 10 वोल्ट है। यहाँ पर कितना है, 5 वोल्ट है। यहाँ पर कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, तो ऐसा करके आप जैसे जैसे वीसीबी बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या होगा, ब्रेकडाउन पहले ही हो जाएगा। तो ये जो कर्व है लेफ्ट की ओर खिसकते जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, तो क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन यहां और था, पहले ही हो जाएगा ब्रेकडाउन, आपको करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों हो जाएगा ना, क्योंकि एमीटर का मान बढ़ चुका है। ठीक है, एमीटर करंट का मान बढ़ चुका है इस वोल्टेज के बढ़ाने से। ठीक है, जो आपका वीसीबी था, ठीक है, इसके बढ़ाने से, इस वोल्टेज के बढ़ाने से आपका एमीटर करंट का मान बढ़ चुका है, इसलिए जो ब्रेकडाउन होगा वो पहले ही हो जाएगा। तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा आपको। ठीक है, कि 1 वोल्ट में यहाँ इतना, फिर 5 वोल्ट में इतना। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा ये वाला, ये कर्व इधर इधर को खिसकते जाएगा। ठीक है, इधर को इधर को। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसका, आपके कॉमन बेस कनेक्शन का। ठीक है, वैसे आपका क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इससे पहले हमने इनपुट समझ लिया अच्छे से। ठीक, अब देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। ठीक, अब देखो, पहले हमने ग्राफ खींचा इनपुट के वैल्यूज से। इनपुट क्या क्या था, आपका एमीटर करंट और आपका बेस एमीटर वोल्टेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आउटपुट बनाना है कैरेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या चाहिए, कलेक्टर करंट और आपका कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो मुझे क्या क्या चाहिए, आपका आईसी और वीसीबी। ठीक है, आईसी भी चाहिए और वीसीबी चाहिए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ क्या कांस्टेंट रखा था, वीसीबी कांस्टेंट रखा था ना। ठीक है, इनपुट के लिए। अब यहां हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, आईई कांस्टेंट रखेंगे। आई का मान कांस्टेंट रखेंगे, मतलब चेंज नहीं होने देंगे। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, इस बैटरी की हेल्प से हम आई के मान को कांस्टेंट रखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर ये आपका ग्राफ, ये हम आईसी, ये आपका वीसीबी। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको
एक समीकरण लिखा हूं जो हमने पहले लिखा है, आई सी इजिकल टू अल्फा आई। इसलिए जब भी नया लेक्चर देखो तो पुराने लेक्चर पहले देखना है अच्छे से, क्योंकि सब पीछे से रिलेट है। तो आई सी बराबर हमारा एक वो आया था अल्फा आई प्लस आई सी बी ओ। ठीक, तो लीकेज करंट ना बहुत कम होते हैं, ठीक है। और अल्फा का मान अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, यूनिटी होता है, ये मैं पुराना डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आई सी क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग आई के बराबर आता है, ठीक है। तो आई सी किसके बराबर आता है, लगभग आई के बराबर, ठीक है। ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट जो मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर आई आप जीरो मानते हो, आपने आई की मान जीरो पे रख दिया, तो यहां पर हल्का सा आपका एक करंट फ्लो होगा जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। ये क्या है, यहां पर आपका आई क्या है, जीरो है। जो हमने आई रखा है ना, उसकी वैल्यू कितनी फिक्स कर दी, जीरो फिक्स कर दी। तो जब आप वीसी अगर इंक्रीज करोगे तो आप हल्का सा एक लीकेज करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब आई आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो उसमें आपका हल्का से करंट फ्लो होगा, इसे कहते हैं लीकेज करंट या फिर ये वाला करंट आई सीबीओ, ठीक है। अब आपने आई का मान फिर बढ़ा दिया, ठीक है। आई का मान क्या क्या रखा आपने, आई का मान ऐसी 0.1 0.2 या फिर ऐसे करके बढ़ाते गए, मतलब, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 करके आप करंट मान बढ़ाते जाओ, ठीक है। आई की जो वैल्यू है उसको आप बढ़ाते जा रहे हो, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, देखो रिलेशन क्या निकाला हमने कि आई सी किसके बराबर है, आई के बराबर अप्रोक्स। तो मानो यहां पर आई 1 है, ठीक है, या 2 है या 3 है, ठीक। तो क्या होगा, आपका जो कलेक्टर करंट भी उतना ही होगा अप्रोक्स, मतलब, ठीक है। तो हम ऐसा लाइन आपको मिलेगा, ये मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे आई के बराबर ही आपका क्या आएगा, आईसी आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने आई यहां पर जीरो माना, तो कलेक्टर बेस आप बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, तो आई के बराबर ही क्या आएगा, आपका आईसी आएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का आपका आउटपुट ग्राफ मिलेगा। ये 2 है, ये आई आपका 3 है, मतलब जितना आपका आई होगा उतना ही आपका क्या होगा, आईसी होगा। देखो इस रिलेशन से आपको समझ में आ रहा है ना कि जो आईसी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, आपका वीसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। आईसी की वैल्यू सीधे किस पे डिपेंड कर रही है, आई पर, ठीक है। तो आप वीसी भी बढ़ाते भी जाओगे, ठीक है, वीसी भी आप बढ़ाते भी चले गए, तो आपको जितना आई होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, आईसी मिलेगा, अप्रोक्स मतलब लगभग, ठीक है। तो आउटपुट कर्व कैसा होगा, देखो आई आपका 1 था यहां पर, तो इतना ही आपका कलेक्टर करंट मिलेगा। आप जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, ये वीसी बढ़ाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशन से हमने निकाल चुके हैं कि आईसी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, आई के बराबर। तो ऐसे आपको लाइन मिलेंगी, जैसे जैसे आप आई बढ़ाते जाओगे कलेक्टर करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कर्व ग्राफ हो गया, फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब देखो अगर आपने क्या किया, ये जो रिवर्स वाइज में वोल्टेज होता है क्या, वीसीबी, तो ये नेगेटिव में होंगे यहाँ वोल्टेज, ठीक है, -2 -3 -4 -5, ये माइनस में होगा इधर को, ठीक है। अगर आपने यहाँ जो रिवर्स में बैटरी था उसको उल्टा कर दिया, मतलब फॉरवर्ड बाइस कर दिया उसको, तो यहाँ क्या होगा 2 3 4 फॉरवर्ड में। तो अगर इसको फॉरवर्ड बाइस करोगे तो करेक्टर करंट क्या होता है, घटने लगता है सीधे नीचे की ओर, ठीक है। तो ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो कलेक्टर करंट आपको क्या होगा, नीचे की ओर घटता हुआ आ जाएगा ये, ठीक है। तो आपका जो कलेक्टर करंट है, ठीक, यहां पर क्या है, जीरो, ये जीरो वाली लाइन है ना कलेक्टर की। तो आपका अगर आप रिवर्स में करोगे तो कलेक्टर करंट आपका घटने लगेगा, फिर ऐसे करते हुए एक ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। ये क्यों घट रहा है ऐसा करके, क्योंकि आपने जो ये बोल्ट यहां पर से इधर को जब आओगे तो आपका जो कॉमन बेस ये वाला वोल्टेज है उसको आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। पहले क्या था, रिवर्स बाइस, आपने इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। तो आपका ये जो वोल्टेज है वो सीधे नीचे ड्रॉप होने लगेगा यहां से, इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का, जब आपने कॉमन बेस में आपको ट्रांजिस्टर को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये रीजन, अब इसमें रीजन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको रीजन बताता हूं कि कौन सा रीजन क्या है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ध्यान से देखना, ये रीजन कहलाता है आपका, ठीक है। ये रीजन ना, ये जो लीकेज करंट वाली लाइन है उससे नीचे वाला लाइन,
ये लाइन, ये क्या एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, ठीक, कट ऑफ रीजन, ठीक हो गया। ये रीजन, ये वाला रीजन ना, देखो ये आपका लाइन है ना, ये आपका लीकेज करंट है, इससे ऊपर वाला लाइन क्या कहलाएगा, ये जो एरिया है यहां से आगे, ये इस वाली लाइन से आगे की ओर, और ये लीकेज करंट की लाइन से ऊपर की ओर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका एक्टिव रीजन। यहां पर आपका एक्टिव रीजन की तरह काम करता है आपका ट्रांजिस्टर। तो ये रीजन ना, यहां से देखो इससे ऊपर ये वाला रीजन, ये क्या है, एक्टिव रीजन है, ठीक हो गया। अब ये जो रीजन है ना, यहां वाला, ये रीजन है आपका सैचुरेशन वाला रीजन। इसमें दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं आपका, ये वाला हिस्सा भी फॉरवर्ड बाइस, ये वाला हिस्सा भी फॉरवर्ड बाइस होता है। तो ये रीजन कहलाता है आपका सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन रीजन। तो इसमें आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ये किसकी तरह काम करता है, क्लोज स्विच की तरह, कि ये कोई स्विच क्या हो, क्लोज है, ठीक है। तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा आपका, सैचुरेशन रीजन, ये वाला सिर्फ, ठीक है। ये वाला रीजन एक्टिव रीजन, ये वाला रीजन कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर 0 था आपका वीसीबी, तो आप जैसे इसको फॉरवर्ड बाइस करोगे तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो घटने लगता है धीरे धीरे, और ऐसे करके 0 जाता है फिर, ठीक है। चलो फिर आपका ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया कंप्लीट कॉमन बेस का, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है आपका कॉमन बेस कर चुके हैं, अब क्या होगा, कॉमन एमीटर। तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन सा, कि अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना आएगा, IC/IE, ठीक है। करंट प्रोवर्धक कारक, विद्युत प्रोवर्धक कारक है, ठीक है, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट का रेशियो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कि कलेक्टर करंट जो होता है वो अल्फा IE प्लस ICBO लीकेज करंट के बराबर होता है। तो ये दो आपने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से बताए, ठीक है। घर में रिवीजन करिए, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखिए, वीडियो बार बार देखिए, आपके पास बुक है, बुक में अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और घर पे ही रहिए, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक। ओके स्टूडेंट।